राम राम भाइयों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। लेकिन जो मैं आपको बताने वाला हूँ ये तो बहुत ही ज़्यादा दुखद वाली घटना है। लेकिन अब क्या ही करें, कोई एग्जाम ऐसा बच ही नहीं रहा है जो बिना उसकी धांधली के हो जाए पूरा। कब तक ऐसा चलेगा? आप समझते नहीं हो, या तो आपने कभी पढ़ाई नहीं की है और ना ही कभी पढ़ाई तो अब क्या ही बताऊँ। आपने पढ़ाई की हो तभी आप कमेटी के अध्यक्ष बने हो और इतनी बड़ी संस्था चला रहे हो। लेकिन फिर भी यार आपको नहीं समझ में आ रहा है, पैसे की लालच में आप पता नहीं क्या क्या कर रहे हो। आपने पैसे की लालच में पता है कम से कम अभी इसी रिजल्ट के चक्कर में नीट के 3-4 बच्चों ने सुसाइड कर ली। और लौटा पाओगे उन्हें तुम? यार, अब जो लोग बच्चे नहीं जानते उन्हें मैं बता दूं, अभी नीट का 5 मई को नीट का एग्ज़ाम हुआ था। जो नीट का एग्ज़ाम, जो पहले डॉक्टर बनते हैं ना, उनके लिए पहले एक एग्ज़ाम कराया जाता है नीट का। तो अभी 5 मई को एग्ज़ाम हुआ था। 5 मई को एग्ज़ाम हुआ, 4 मई को ही पता पड़ गया था कि हाँ पेपर लीक हो चुका है। और कुछ बच्चों के बाद पेपर मिला था, कुछ के जला मिला, कुछ के बाद 20 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया था। ठीक है, इसके सिलसिले में फिर 3-4 दिन बाद पटना पुलिस ने किया था ये सब। और 3-4 दिन बाद पटना पुलिस आती है तो बोलती है कि इससे अभी चल रही है, इस पे ऊपर कार्रवाई, अभी ये पूरी तरह से कंफर्म नहीं है। ठीक है, पहले तो बोल दिया हाँ ये पकड़ा गया, और अभी तक तुमने वो पेपर नहीं चेक कर पाया ये वही पेपर है या नहीं है। अगले दिन पेपर आ गया तो मिलाते पेपर चेक कर लेते। क्या ही चल, पता ही नहीं क्या चल रहा है। सब लोग चुनाव में बिजी, पार्टी कौन बनेगी किसकी नहीं बनेगी यार। तुम पता ही नहीं क्या सही है, धांधली करके बनवा दो डॉक्टर, आगे आके किडनी चोरी करेंगे, किडनी बेचेंगे तो पता पड़ेगा तुम्हें। और क्या, जो किडनी बेचते हैं ये करते हैं, पैसे के चक्कर में करते हैं, कौन करते हैं? यही तो करते हैं। मेहनत करके तो बने नहीं है ये। नंबर मिल गए, धांधली कर ली, बन गई, जाके डॉक्टर बन गए, कुछ किसी भी विभाग में जाके कुछ बन गई, धांधली दे। मेहनत का इन्हें पता तो है नहीं, मेहनत क्या होती है, पढ़ाई क्या होती है। बनाओ ऐसे ही यार। अब क्या ही बताएं। अब ऐसे मान लो 720 नंबर का ये पेपर होता है, एक क्वेश्चन 4 नंबर का होता है। तो 720 में से 68 बच्चे ऐसे हैं जिन्हें 720 में से 720 नंबर मिले हैं। अब दिल्ली कॉलेज में इतनी सीटें ही नहीं है, सबसे नंबर 1 कॉलेज एम्स आता है दिल्ली का, उसमें इतनी सीटें नहीं। अब तुम किस किस को दोगे, किस हिसाब से दोगे? देखो, 700 पूरे में से पूरे नंबर ला के भी तुम्हें कॉलेज नहीं मिलेगा एम्स वाला, दूसरा मिल जाएगा लेकिन दिल्ली का एम्स नहीं मिलेगा। क्या कर लोगे अब? कितने नंबर लाए बच्चा? 720 में से और ले आए क्या? दे दो नॉर्मल, तुम्हारे हाथ में है, दे दो नॉर्मलाइजेशन, वो और ले आएगा। तुमने जब 100 नंबर 110 नंबर का नॉर्मलाइजेशन दे दिया। 110 नंबर समझते हो ना नॉर्मलाइजेशन के कितने होते हैं? पता नहीं यार। तुमने बोला, तुमसे पूछा गया, एंटी जो एजेंसी है जो पेपर कराती है उससे पूछा गया किस बेस पे ऐसा किया। उसने बोला जो कुछ बच्चे, कुछ सेंटर ऐसे थे जिन्हें बच्चों को पेपर लेट मिला था या पेपर में थोड़ा कुछ गड़बड़ थी, इसलिए उनका टाइम ख़राब हुआ, इस वजह से हमने नंबर दे दिए। टाइम ख़राब हुआ तो इसका तुम नंबर दे दोगे? तो ठीक है, कुछ बच्चे लेट पहुँचे, बोला लेट पहुँचे, इस वजह से हम लोगों ने टाइम नंबर बढ़ा दिए। ठीक है, मेरा भी पेपर आ रहा है अगले, हम भी थोड़ी लेट पहुँच जाएंगे। भाई हमारे पेपर में तो एंट्री नहीं मिलती है लेट पहुँचने पे। और तुम इतना बड़ा एग्जाम कराने वाला, लेट पेपर मिला, लेट पहुँचे पहुँचे तो उन्हें नंबर दे रहे हो यार। नंबर दे रहे, लेट पहुँचे उनका कुछ अलग सोल्यूशन निकालो, ये थोड़ा नंबर दे दोगे। दे दिए नंबर, 100 तुमने ग्रेस लगा के नंबर दे दिए। 720 पहुँचेगा, अब दे दो कॉलेज, किसे किसे दोगे? तुमने इतनी, तुम्हारी गलती की वजह से कम तो हाँ ये सही बात है, बच्चे अब तुम कहो बच्चे की गलती है, सुसाइड क्यों कर ली? तुम्हें लगता है 3-3, 4-4 साल, 6-6 साल, 7-7 साल से तैयारी कर रहे थे बच्चे वहाँ पे। पता है ना, एक साल का खर्चा समथिंग कम से कम 3 लाख का खर्चा आता है, जो बच्चा कोटा में रह के या कहीं भी और रह के नीट की तैयारी करता है। नीट की कोई हल्का एग्ज़ाम नहीं, कोई छोटा मोटा एग्ज़ाम नहीं है। और जो लोग शायद सुन रहे हैं या देख रहे हैं, या तुम्हें इस बात का कोई एहसास नहीं हो रहा है या दर्द नहीं हो रहा है, इसका तुम ना तो स्टूडेंट हो, ना ही तुम्हारे परिवार में कोई स्टूडेंट है, जो तुम इस बात को समझ नहीं पा रहे हो। भाई पता है, इसके चक्कर में, इस एग्ज़ाम के चक्कर में धांधली के 3-4 लोग सुसाइड कर चुके हैं। एक तो मैंने वीडियो देखी, लड़की थी 9 मंजिल से उसने छलांग लगाई, सीसीटीवी कैमरा लगा था उसमें रिकॉर्ड हुआ। मैं देख रहा था कैसे बैठी थी वो 9 मंजिल से ऊपर से गिरी। सोच रहे हो ना, 9 मंजिल से देखने में ही हालत ख़राब होती है, नीचे नीचे झाँक के देखो 9 मंजिल से। और वो लड़की ने कैसे सुसाइड कर ली होगी। और सोचते बच्चे पागल होते हैं। भाई जो नीट के एग्ज़ाम दे रहा है, जो नीट की तैयारी कर रहा है, पागल नहीं होते। मैं तुम्हें पागल कर देंगे लेकिन वो पागल नहीं होते हैं। कुछ ना कुछ तो होता है उनके दिमाग में। 4 साल की ये पूरी उम्मीद थी, ये हम ना आके, मेरे पीछे जो मुझसे बेकार बैठा है वो आगे मुझसे चला गया और मैं यहीं बैठा हूँ। यार तुम तुम अभी भी नहीं समझ पा रहे हो ना, इसका तुम्हारे घर में कोई है नहीं जो तैयारी करता है और तुम नहीं समझ पाओ। 4 बच्चे मर चुके अभी तक इसी बात पे। पहले मरे थे वो तो अलग ही है, कोटा में तो ऐसा कोई महीना नहीं जाता जिसमें बच्चे मर नहीं रहे हैं। और पता नहीं सरकार भी क्या, बनाओ पार्टी बनाओ अपनी, और क्या तुम लोग। लेकिन मैं तो कहता हूँ कोई भी एग्ज़ाम की धांधली में पकड़ा जाए, ऐसा उस पर लगाओ, उसकी पीढ़ी दर पीढ़ी कांपने लगेंगी कि ऐसा ना करे कभी भी। यूपी पुलिस के बच्चे देख रहे हो, इसमें एग्ज़ाम डिले हुआ, चलो टाइम ठीक है, टाइम मिला। एआरओ का पेपर, ऐसा कोई पेपर है जो कैंसिल ना हुआ हो, धांधली ना पकड़ी जा रही हो? पता नहीं यार, तुम लोग इतने बड़े आदमी हो के, इतनी बड़ी एजेंसियाँ होती, सब कुछ तुम्हारे पास साधन हो के, तुम एग्ज़ाम के लिए सही तरीके से नहीं करा सकते यार।
तुम्हें लगता होगा कि हाँ टाइम दे देते, बच्चों को टाइम मिल जाता पढ़ने, इस बच्चे सोच रहे हो ना जाने कितने लोगों की ज़िंदगी इसमें बिल्कुल पूरी तरह बर्बाद हो जाती हैं, ना जाने कितने लोग इसमें मरते हैं, ना 3 महीने का कोई पेपर हुआ, 3 महीने का गैप हुआ, 4 महीने का गैप हुआ, पता है उसमें लोगों के साथ क्या क्या हो जाता है। शायद उस समय वो पेपर क्लियर कर देता, शायद कुछ और हो जाता। अब कहोगे इस शायद के लिए तो कुछ भी हो सकता है। पॉजिटिव ही सोच लो, ज़रूरी है नेगेटिव सोचो। 720 में से 720 नंबर तुमने दे दिए नीट में, अब कॉलेज किसे किसे एम्स दोगे? नंबर 1 आता है, नंबर 1 पे जिसका नंबर आता है फर्स्ट रैंक सेकंड रैंक आता है उसकी एम्स मिलता है। अब किसे किसे एम्स दोगे, किस हिसाब से दोगे? जिन्होंने तुम्हें किया है भर्ती, तुमने किया उन्हें धांधली से, उन्हें दे दो सबको। आगे चल के डॉक्टर किडनी बेचेंगे जाके, गलत ऑपरेशन करेंगे तो पता पड़ जाएगा। ऑफकोर्स भाई गलत ऑपरेशन करेंगे, बेचेंगे, जब उन्हें पैसे की वजह से, अब तो आए हैं पैसे दे के इतने, तो क्यों करें? उन्हें पता है नहीं क्या कैसे होता है, तो करेंगे ही। तुमने केस भी देखो नहीं, वो चलते कहाँ से, ऐसे तो चलते हैं। जो किडनी बेचते हैं, ये ऑपरेशन गलत करते हैं, धांधली में पकड़े जाते हैं हॉस्पिटलों में, कि बहुत सारे केस होते हैं। तो कहाँ से आते हैं? यही तो होते हैं। जाके पढ़ाई की नहीं, उन्होंने मेहनत की नहीं है, पहुँच गई वहाँ पे। तो जो 68 बच्चों की फर्स्ट रैंक, मतलब 720 में तो 720 सीटें हैं नहीं, कहाँ से दोगे? अब क्या करोगे? 614 615 नंबर आ नहीं सकते, तुम 614 615 618 नंबर उन्हें दे रहे हो। किस हिसाब से दे रहे हो खुद पता नहीं कैसे हिसाब से दे रहे हो। कुछ पूछ रहे हैं उसका जवाब तुम दे नहीं रहे हो, और मरने दो भी 4-5, तो उसके बाद तुम एग्ज़ाम कैंसिल करना तो सही है फिर, और क्या है? अरे अभी कर दो। बताया 24 लाख बच्चों ने एग्ज़ाम दिया था, और 24 लाख में से 24 लाख का पेपर कराना टफ है। हाँ लेकिन कराओ भाई, गलती की है तो मानो उसे, तुम्हारी गलती है, बच्चों की कोई गलती नहीं उसमें। लेकिन बच्चे फिर भी तैयार होते हैं दोबारा। यूपी पुलिस का एग्ज़ाम हुआ था, यार होगा बच्चे की, इसमें क्या गलती थी? बच्चों ने फिर भी दोबारा देंगे ना पेपर, सब कुछ टाइम बर्बाद होगा, पैसा खर्च होगा, सब कुछ करेगा। क्यों? और तुमने कुछ किया, तुम्हारा क्या जाएगा? कुछ नहीं जाएगा तुम्हारा। सरकार का जो पैसा खर्च होता है वो भी पब्लिक से ही आता है, ना कि तुम अपनी जेब से देते हो। और इतना बोलने के बाद भी अगर आप लोग वीडियो देख रहे हो और आप लोगों को भी कुछ एहसास नहीं हो रहा ना इस बात का कि ये मैं क्या बोल रहा हूँ, और आप समझ नहीं पा रहे हो, इसका मतलब आपने कभी ना तो पढ़ाई की है, और ना आपने पढ़ाई का महत्व समझते हो, और ना ही आपके घर में कोई भाई या बहन है जो पढ़ाई करता हो। कोई आप अभी तक समझ ही नहीं पाए हो मैं क्या बोल रहा हूँ, और कितना उसमें मतलब क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। आपने अगर की होगी कभी तो समझ रहे होगे पेपर कैंसिल का करके क्या होता है, और बच्चे जब सुसाइड करते हैं तो कैसा लगता है और क्या होता है। ठीक है, तो मतलब नीट जैसे एग्ज़ाम में अब बचा ही कौन सा भाई? नीट का एग्ज़ाम कोई छोटा मोटा एग्ज़ाम नहीं होता यार, यूपी पुलिस से कई गुना बड़ा हुआ एग्ज़ाम होता है नीट का, डॉक्टर देते हैं वो लोग। अब पता नहीं नीट जैसा अब क्या यूपीएससी बची है, आने तो 1-2 साल में वो भी हो जाएगी, फिर क्या है? सीधा यार तुम्हें ऐसा ही कराना तो कैंसिल कर दो ना सारे एग्ज़ाम, ऐसे ही पैसे लेके करने लगो सबको, क्या दिक्कत है? क्यों मरे बेचारे ये 6-6 4-4 साल 5-5 साल 6-6 साल बच्चे तैयारी करते हैं नीट की, तब जाके एक उम्मीद लगती है हाँ अब हो पाएगा। 650 में पिछली बार कॉलेज मिल गया था, नंबर 1 कॉलेज मिल गया 650 से, अब 720 लेके बच्चा 720 में 720 लेके बैठा, उसे अभी कॉलेज नहीं मिल रहा है, अब क्या करोगे? पता नहीं क्या चाहते हो, मरने दो, और 2-3 अभी मरेंगे, और उसके बाद एग्ज़ाम कैंसिल करना तुम लोग, तो सही रहेगा। तो समझ रहे इस वीडियो को तो देखो, करो कुछ। अब 20 बच्चों ने रिटायर की तो है सुप्रीम कोर्ट में, अब देखो कैंसिल होता है नहीं होता है, क्या ही है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। थैंक यू।